क्लास 10 का भारतीय भवन का मैथ है, प्राथमिक गणित दास गुप्ता जी का, ये हाई स्कूल का है, ठीक है ना। हम लोग अभी नियामक ज्यामिति पढ़ रहे हैं बाबू। क्या पढ़ रहे हैं? नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति का 22 का पहला नंबर क्वेश्चन का हल करके हमने वीडियो डाल दिया। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो क्योंकि उसे जरूर देख ले, क्योंकि जो पीछे बताया गया है सोल्यूशन उसी से रिलेटेड आगे की ओर आता है। जैसे कि आप एक स्टेप सीढ़ी का चढ़ते हैं तो दूसरा स्टेप चढ़ते हैं सीढ़ी बाई सीढ़ी, उसी तरह से हिसाब है। चलिए नियामक ज्यामिति चैप्टर निकालते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का पहला मैंने हल करके डाल दिया है। देखिए 22 का दूसरा नंबर सवाल कहता है, दिखाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1 -1 और या एवं -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है, ठीक है ना। सबका शीर्ष यानी कि कोना होता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी हमको दिखाना है। चल हम थोड़ा फिगर बना लिए हैं। देखिए ये भी ये सी, तो ए का मान हम लिख देते हैं 1,7, बी का जो मान है 4,2, सी का जो मान है -1 लिख देते हैं। जो डी का मान है -4,4, ये वर्ग का शीर्ष हुआ। चलिए सबसे पहले हम ए बी में चलते हैं। किसमें? ए बी। तो ए बी में जाने के लिए ए बी का भुजा क्या है? 1,7, फिर क्या है? बी का भुजा है 4,2, 4,2। तो इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। अब सूत्र लिखेंगे, ये भी बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, तो ये भी बराबर लिखेंगे रूट अंडर। ध्यान दीजिएगा, ये भी बराबर लिखेंगे रूट अंडर। सबसे पहले लिखेंगे x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे बाबू ए भी बराबर रूट अंडर x1 का मान हो जाएगा 1, ठीक है, -x2 का मान हो जाएगा 4, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे प्लस y1 का मान हो जाएगा 7 -y2 का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर 3 × 9 5 5 25 हो गया। लिखेंगे रूट अंडर ए बी बराबर रूट 34, क्या लिख देंगे? रूट 34। इसका मान आ गया रूट 34। अगला भुजा निकालते हैं, ए बी के बाद लिखते हैं बी सी। चलिए बी और सी का निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे बी सी बराबर भुजा क्या है बी सी, बी का मान है 4,2, सी का जो मान है -1, हो जाएगा। तो लिखेंगे बी सी बराबर x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे रूट अंडर, सूत्र होता है दोनों बीच की बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x1 -y1 का होल स्क्वायर, लिखेंगे प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर, बी सी बराबर रूट अंडर x1 का मान है 4 माइनस ये सूत्र बोला x2 का मान है x1 -x2 सॉरी x1 -x2 y1 -y2, माइनस ये सूत्र बोला हुआ माइनस ये मान हो गया, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे प्लस y1 -y2, y1 का मान कितना हो जाएगा 2 माइनस इसका मान होगा y2 का मान है -1 का होल स्क्वायर करेंगे। चलिए तो लिखेंगे बी सी बराबर लिखेंगे रूट अंडर 4 माइनस गुना माइनस यहाँ हो जाएगा +1, इसका करेंगे होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे +2 +1 का होल स्क्वायर।
BC बराबर लिखेंगे रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। लिखेंगे BC बराबर रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25 प्लस 3 के स्क्वायर 9। तो लिखेंगे BC बराबर रूट अंडर 34 हो जाएगा। दो को मान निकाल लिए। अब लिखते हैं CD का। C और D में चलते हैं। तो CD में है C का मान है -1, -1 और D का मान है -4, 4। तो लिखेंगे x1 y1 x2 y2। तो लिखेंगे CD बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे CD बराबर रूट अंडर x1 का मान कितना है -1, फिर लिखेंगे माइनस ये सूत्र वाला x2 हो गया। x2 का मान है -4, -4 लगाएंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर। y1 माइनस y2, y1 का मान -1 माइनस सूत्र वाला y2 का मान हो जाएगा 4। रूट अंडर लिखेंगे CD बराबर -1 माइनस गुना माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे CD बराबर रूट अंडर लिखेंगे, ये हो जाएगा 3, 4 में से 1 घटेगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्ट 25। 5 गुना 5 25 होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है। उसके बाद लिखेंगे CD बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25। CD बराबर रूट अंडर 34 हो जाएगा CD बराबर। अब चलते हैं किसके पास, AD के पास। लिखेंगे AD बराबर रूट अंडर, डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं तो मान लिखना होगा। चलिए मान लिख देते हैं। AD बराबर क्या है, A का मान है -1 नहीं 1,7 और D का मान है -4,4। तो लिखेंगे x1, इसको लिखेंगे y1 x2 y2। तो लिखेंगे AD बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे AD बराबर रूट अंडर x1 का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस x2 का मान हो जाएगा माइनस में है 4, इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे y1 का मान कितना है 7 माइनस लिखेंगे y2 का मान है 4, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। लिखेंगे AD बराबर रूट अंडर 1 माइनस माइनस गुना माइनस प्लस 4 प्लस 4, 7 में से 4 घटेगा 3, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। लिखेंगे AD बराबर रूट अंडर 5 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। लिखेंगे AD बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 प्लस 9। तो AD बराबर रूट अंडर 34 क्या हो जाएगा 34। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि वर्ग के सभी भुजा क्या होता है बराबर। तो रूट 34 एक हुआ, रूट 34 दूसरा आया, रूट 34 तीसरा आया, ये देखिए रूट 34 चौथा आया। तो लिखेंगे पुनः पलट देते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग के
सभी भुजा बराबर होते हैं। वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर रूट 34 आ गया सबका भुजा, इसका स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यही होगा 34 वर्ग की भुजा 34 इकाई। समझिए, ठीक है। अगर वीडियो में आप लोगों को बताया गया मैथ समझ में आता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लेकर आने के लिए, ठीक है। ज़रा इसे आप गौर से देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।